हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1, जो क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो के शुरू में ऐसा बोल के आपका समय नष्ट नहीं करूँगा। आपको अच्छा लगे तो आप तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे ही। टाइम बहुत प्रीसियस है, इसलिए मैं एक छोटा वीडियो के अंदर ज़्यादा चीज़ डालने का कोशिश करता हूँ, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। पहले जानते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट या लाभ के लिए अगर कोई संस्था वस्तु बिक्री या सर्विस देता है तो उसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरी तरफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर एंगेज नॉट फॉर प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विस टू द सोसाइटी और मेंबर। अगर कोई संस्था अपने मेंबर या सोसाइटी के लिए सर्विस देता है कोई प्रॉफिट ना रख के, तो उसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का कुछ एनजीओ हो गया, वो भी एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। स्पोर्ट्स क्लब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये भी एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उन लोगों का मेन मोटो है सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। अगर एग्जाम में आए फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट फीचर्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आदमी वॉलंटरीली मतलब स्व इच्छा से, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मतलब मानवता के आधार पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संस्था का मेंबर कहते हैं। नेक्स्ट फीचर्स ऑब्जेक्टिव। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सर्विस प्रोवाइड करना हर एक क्षेत्र में, जैसे कि हेल्थ केयर हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। हर एक सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करना, जाति धर्म वर्ण को आधार न रख के। नेक्स्ट फीचर्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पर बहुत ही कम खर्चा में या फ्री सर्विस प्रोवाइड किया जाता है विदाउट कंसिडरिंग अर्निंग ऑफ प्रॉफिट को मद्देनजर ना रखते हुए। नेक्स्ट फीचर्स सोर्सेज ऑफ फंड। यहाँ जनरली क्या है, वो मेंबर का सब्सक्रिप्शन है, फी है, डोनेशंस है, गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलता है वो ग्रांट है। नेक्स्ट फीचर्स कैपिटल फंड क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मेंबर क्या करते हैं, एक फंड क्रिएट करते हैं, उसे कैपिटल फंड कहते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस हो तो वो सरप्लस वो कैपिटल फंड के साथ एडजस्ट किया जाता है। कभी भी वो सरप्लस मेंबर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं जाता है। नेक्स्ट फीचर्स मोड ऑफ मैनेजमेंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बॉडी क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव बॉडी जो मेंबर द्वारा चुने गए हो, वो ही उसका मोड ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट फीचर्स अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल बेसिस में अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर मतलब एक्चुअल खर्चा जो हो वो पर्टिकुलर पीरियड में उसको बेसिस रख के अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है। नीड्स फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स किस लिए मेंटेन करें। पहला लीगल नेसेसिटी। सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन या ट्रस्ट द्वारा बताया गया है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंट्स मेंटेन करना होगा, ताकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन जाना जाए और फंड का प्रॉपर यूटिलाइज हो। नेक्स्ट प्रिकॉशन अगेंस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स मेंटेन इसलिए किया जाता है ताकि फंड का मिस एप्रोप्रिएट ना हो। कहाँ का पैसा कहाँ आया कहाँ गया, ये प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन किया हो, इसलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर लोगों को बताया जाता है सोर्सेस ऑफ फंड कहाँ है, कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा यूटिलाइज हुआ। ये नॉन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द्वारा बताया जाता है। रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी बताया जाता है, जिससे आने वाले वक्त में मेंबर्स और भी कुछ अच्छा कर सके। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि कोई पर्टिकुलर पीरियड में उस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जाना जाए। इस कारण नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन जाना जाए। ठीक उसी तरह नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि मेंबर या डोनर या रजिस्टर ऑफ सोसाइटी को उस पार्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। यहाँ पर 3 तरह का अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव किया, कितने अमाउंट पेमेंट किया, ये मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें वो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये जाना जाता है। और लास्ट में बैलेंस शीट, इसमें वो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन जाना जाता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर दूसरों को सीखने का मौका देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको अपडेट रहना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।